बाज अहमक DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हैरान है, लेकिन मैं इस लाडले यानी इमरान खान से मुतल्लिक अफवाज पाकिस्तान और इसकी क़यादत के सब्र पर हैरान हूँ। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक लाडले की खातिर अफवाज पाकिस्तान ने जितने ताने सहे, जितना अपने वक़ार को रिस्क में डाला, जितना इसको हुक्मरान बनाने और फिर इसकी हुकूमत को चलाने की कीमत अदा की, और इसके जवाब में लाडले ने जिस तरह इस कौमी इदारे से सियासी जमातों को लड़ाने की साजिशें की, जिस तरह माशी और माशरती लिहाज से मुल्क तबाह करके फौज को इम्तिहान में डाला, जिस तरह खुद फौज को ब्लैकमेल करते रहे, जिस तरह आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को ड्रामा बनाया, जिस तरह DGISI की तकर्री से फौज को इम्तिहान में डाला इक्तदार बचाने की खातिर, जिस तरह अमेरिका से मुतल्लिक झूठ पर मबनी बयानियां अपनाया, सोशल मीडिया के जरिए फौज के खिलाफ जो गलीज मुहिम चलाई और सबसे बढ़कर फौज की सफों में दरारें डालने की साजिशें की। ये कोई और करता तो न जाने कब का इसे नमूने इबरत बना दिया गया होता, लेकिन इसके मामले में अस्करी क़यादत मुसलसल सब्र से काम लेती रही। वो झूठ पर झूठ बोलकर कौमी सलामती से खेलता रहा और फौजी क़यादत सहती रही। फौजी क़यादत का कसूर फकत ये था कि वो मुल्क और अपने इदारे की खातिर मजीद सियासत में मदाखलत न करने का फैसला कर चुकी थी। उन्होंने सियासत को सियासतदानों के सुपुर्द करने और अपने आप को आइन और कानून की बालादस्ती से जोड़ने का फैसला किया, जबकि लाडले का मुतालबा ये था कि वो आइन और कानून की पासदारी की बजाय अपनी हदों से निकलकर इसका इक्तदार बचाने के लिए माजी की तरह अपोजिशन के हाथ मड़ोड़े, अदलिया को दबाए, मीडिया को सीधा करे और जो गैर आईनी और गैर कानूनी इकदामात वो कर रहे हैं इनमें इनका हाथ बटाए। लेकिन जब फौजी क़यादत ने आईन, कानून और जमहूरियत से जुड़े रहने का अज़्म जाहिर किया तो इमरान खान न सिर्फ इनके बल्कि मुल्की सलामती के भी पीछे पड़ गया, वो भी किसी ठोस बुनियाद पर नहीं बल्कि झूठ की बुनियाद पर। मैं पहले भी लिख चुका हूं और आज फिर याद दहानी कराता हूं कि 2 दर्जन से जायद साफियों की मौजूदगी में साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कई माह कबल फरमा चुके थे कि अमरीकियों ने अड्डे मांगे हैं और न हमने इनकार किया। इमरान खान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ और शाह महमूद कुरैशी के बयानात भी रिकॉर्ड पर हैं कि अमेरिका ने अड्डे मांगे और न किसी ने इनको एब्सोल्युटली नॉट कहा। ट्रंप के दिनों में अमेरिकी हुकूमत का इरादा कुछ और था, लेकिन बाइडेन इंतजामिया पहले दिन से ये फैसला कर चुकी थी कि न अफगानिस्तान में अड्डे रखने हैं और न पाकिस्तान में। वो मशरिक वुस्ता में मौजूद 20 से जायद बेसिस को काफी समझती है। इमरान हुकूमत से उन्होंने एयर स्पेस मांगी जो खुशी से उन्होंने दे दी। अब जब अड्डे उनकी जरूरत नहीं थे तो वो मांगते क्यों, और जब उन्होंने मांगे नहीं तो फिर एब्सोल्युटली नॉट कौन किससे कहता। अब कई माह से इमरान खान समेत इनके वुज़रा और तर्जुमान, जिनमें कई अमेरिका और बरतानिया की शहरियत भी रखते थे, ये झूठ बोलकर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करते रहे, लेकिन फौज खामोश रही। फिर उन्होंने 7 मार्च को अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के खुफिया केबल का ड्रामा शुरू किया। फौज तो क्या, हम जैसे तालिबे इल्म भी जानते थे और बार बार लिखा भी कि इस तरह के केबल मामूल में आते रहते हैं और ये कि इस केबल का अपोजिशन के अदम एतमाद से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन लाडले और इनके साथियों ने जलसों में कागज लहराने शुरू कर दिए। सिफारतकार बखूबी जानते हैं कि इस काम के जरिए लाडले ने हर मुल्क में पाकिस्तानी सिफारतकारों का काम कितना मुश्किल बना दिया, लेकिन वो तसलसल के साथ ये झूठ बोलते रहे। केबल 8 मार्च को आई थी और 2 हफ्तों तक उन्होंने न इसका जिक्र किया और न अमरीकियों से कोई एहतजाज। फिर काबीना की कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, जिसमें असल हुकूमती मेंबरान की बजाय हम्माद अजहर और असद उमर जैसे गैर जरूरी मेंबर भी बुलाए। वहां हुकूमत ज्वाइंट चीफ और सर्विसेज चीफ को अदम एतमाद या सियासी मदाखलत के झूठे बयानिए पर कायल न कर सकी, क्योंकि ISI इस सारे मामले की तहकीक कर चुकी थी। चुनाचा खुद हुकूमत ने जो प्रेस रिलीज जारी की, इसमें अदम एतमाद या साजिश का जिक्र नहीं था, लेकिन लाडले और इनके तर्जुमानों ने इसकी ये गलत तशरीह करनी शुरू कर दी कि सर्विसेज चीफ ने इनके मौकिफ की तायीद की। फिर भी फौज ने सब्र से काम लिया और खामोश रही। पहले तो इमरान खान अपोजिशन को चैलेंज करते रहे कि वो अदम एतमाद ले आए, लेकिन जब अपोजिशन अदम एतमाद ले आई और इन्हें अंदाजा हो गया कि अब इनका जाना ठहर गया है, तो स्पीकर से आइन शिकनी करवा दी। फिर खुद आइन शिकनी करके सदर को असेंबली तोड़ने का मशवरा दिया। इससे भी काम न चला तो अस्करी क़यादत से दरख्वास्त की कि वो इनके 3 तजावीज अपोजिशन तक पहुंचा दे। उन्होंने इनकी खातिर ये काम किया, लेकिन अपोजिशन न मानी।
यहाँ एक बार फिर लाडले ने झूठ का सहारा लेकर तजवीज का मामला फौज के खाते में डाल दिया। वो फिर भी सब्र से काम लेती रही। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हरकत की वजह से घबरा कर उन्होंने स्पीकर को कुर्बान करके वोटिंग पर आमादगी जाहिर की, जिसके नतीजे में इन्हें वजीर आजम हाउस से रुखसत होना पड़ा। लेकिन बजाय इसके कि वो सियासी रास्ता इख्तियार करते, उल्टा उन्होंने अपने मीडिया ट्रोल्स के जरिए फौजी क़यादत के खिलाफ ऐसी गलीज मुहिम शुरू कर दी कि जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। मुस्लिम लीग नून, JUI, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें मुतालबा करती रहीं कि फौज इमरान खान के झूठे दावों से मुतल्लिक हकाइक कौम को बताए, लेकिन फिर भी फौजी क़यादत सब्र से काम लेती रही। बुध के रोज पिशावर जलसे से कबल इनके 5 वजीर और मुशीर इनकी मिन्नतें करते रहे कि वो जलसे में फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम की मजम्मत करें, लेकिन ऐसा करने की बजाय उन्होंने उल्टा सोशल मीडिया की ताकत की बात की। चुनाचा फौजी क़यादत का पैमाना सब्र लबरेज हो गया और जुमेरात के रोज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम हकाइक सामने रख दिए, जिसका खुलासा ये था कि अमेरिका को अड्डे देने से इनकार, अमेरिका की तरफ से अदम एतमाद की साजिश, आर्मी चीफ की तरफ से एक्सटेंशन की ख्वाहिश, फौज की तरफ से 3 नुकाती फार्मूला पेश करने या फौज के आला हुक्काम का 9 अप्रैल को वजीर आजम के पास जाने के सब इमरानी दावे एब्सोल्युटली झूठ है।